एमपी बोर्ड के क्लास 11th के सभी विद्यार्थियों, जैसा कि आप जानते हैं कि 4 जनवरी के दिन आपका भूगोल का पेपर है, वहां पेपर का पूरा सॉल्यूशन आज हम देखेंगे। देखिए पेपर का जो फॉन्ट है वहां अलग अलग जिलों में अलग अलग हिसाब से आ रहा है, लेकिन प्रश्न काफी हद तक यही आ रहेंगे। ठीक है, जैसा कि हमने आपको इतिहास का बताया था उसमें भी पूरे ही प्रश्न आए थे और इसके पेपर के भी आएंगे, तो इसको आप एक बार जरूर देख लीजिएगा। भूगोल शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो देखिए भूगोल शब्द जो लिया गया है वो ग्रीक भाषा से लिया गया है। निम्न में से कौन सी अवधि सबसे लंबी है? तो ईओन सबसे लंबी अवधि है। बरखान का निर्माण किस कारक के द्वारा होता है? तो पवन के द्वारा इसका निर्माण होता है। रेगर मृदा का दूसरा नाम ये बोल रहा है, तो रेगर मिट्टी को हम कहते हैं काली मिट्टी। ठीक है, जिसका एक और नाम है कपास। ठीक है, कपास युक्त मिट्टी। ठीक है, यानी कपास मिट्टी भी किसी नाम से भी से जाना था क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा कपास की खेती होती है। कौन सी नवीन पर्वत श्रृंखला है? ठीक है, तो यहाँ पर कौन सी है? तो वो है हिमालय। ठीक है, चलिए इसके बाद है रेगिस्तान, जो 6 नंबर मिलेंगे आपको इसके। सबसे पहला पढ़ लेते हैं। भूगोल प्राकृतिक एवं डेटाबेस विज्ञानों में घनिष्ठता से जुड़ा हुआ है, तो किससे? सामाजिक। पहला कहा जाएगा सामाजिक। ठीक है, चलिए ग्रेनाइट और बेलसाल्ट सेलों के उदाहरण है, तो ये है धरातली। सबसे छोटा महासागर रेगिस्तान है, तो आर्कटिक महासागर है। सरदार सरोवर परियोजना कौन सी नदी पर बनाई गई है? तो नर्मदा नदी पर। ठीक है, और 5वें में आ जाएगा आपका अंटार्कटिक। और छठा जो है उसको देखते हैं। तरंगे सबसे अधिक विनाशकारी तरंगे होती कौन सी तरंगे? तो धरातली तरंगे। धरातली तरंगे। चलिए सही जोड़ी देख लेते हैं। 5 नंबर की रहेगी सूर्यताप, सौर विकिरण, एकदम राइट रहेगा। नदी अपर्दन, तो नदी अपर्दन कहते हैं वी आकार की घाटी। ठीक है, और गांधी सागर बांध, तो चंबल। उपसौर 3 जनवरी। और स्थानांतरणी कृषि जो होती है उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में होती है। देखिए स्थानांतरणी कृषि क्या होती है कि जिसमें एक स्थान को छोड़कर फिर दूसरे स्थान पर खेती करने के लिए चले जाते थे, जो पहले आदिवासी लोग करते थे, अब तो बहुत ही कम हो गई। ठीक है, कि वहाँ जंगलों को साफ कर लेते थे, फिर उन पर थोड़े दिन के लिए खेती करते, फिर छोड़कर उन्हें चले जाते थे, तो वो थी स्थानांतरणी कृषि। अब देखिए भूकंप मापी यंत्र को क्या कहते हैं? तो देखिए भूकंप मापी जो यंत्र है उसे कहते हैं सिस्मोग्राफ। क्या नाम है? सिस्मो, एक एक चीज अच्छे से समझा रहा हूं। ठीक है, सिस्मोग्राफ। चलिए इसके बाद में अगला देखते हैं। भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो देखिए इसका जाएगा 6.45 उत्तरी अक्षांश। पृथ्वी के आंतरिक भाग के तापमान की वृद्धि को क्या कहते हैं? ठीक है, क्या है मतलब? तो 1 डिग्री सेल्सियस अपॉन 32 सेंटीमीटर। मैं पूरे का आंसर ही बोल रहा हूँ, वो लिखने में बहुत देर लगी यहाँ पर। भारत के अक्षांशों के बीच स्थित है, तो 84 उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक। पृथ्वी की त्रिज्या है 6,378 ग्राम kg। शंकुधारी वनों को क्या कहते हैं? तो टेगा कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो है सत्य का। विश्व का सबसे गहरा गर्त प्रशांत महासागर में है, बिल्कुल एकदम राइट है। विश्व के मैंग्रोव क्षेत्र का 27% भारत में स्थित है, असत्य है। पारितंत्र के विभिन्न प्रजातियों में कोई क्रिया नहीं करती है, तो ये असत्य है। गंगा तथा यमुना का संगम प्रयागराज में होता है, असत्य। सत्य है बिल्कुल ये तो बात तो। और भारत के पृथ्वी शिखर सम्मेलन में संकल्पों पर हस्ताक्षर किए गए थे, सत्य है। और लेटेराइट मिट्टी जो होती है वो कम उपजाऊ होती है, यहाँ पर अधिक बोला है, तो ये बात गलत हो गई है। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में बायोम क्या है, हॉट स्पॉट से आप क्या समझते हैं। सिंपल से प्रश्न आपके परीक्षा में आने वाले हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप
और अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। यही प्रश्न आपके एमपी बोर्ड में अर्धवार्षिक परीक्षा में आने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखिए ये क्वेश्चन नंबर आपका 20, ठीक है, टोटल 20 प्रश्न आपके रहने वाले हैं।